जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में साथियों अपन लोग राजस्थान से भूगोल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे और इतिहास के और कला संस्कृति के यानी कि कुल मिलाकर जो अपने पशु परिचय के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपने राजस्थान जीके के मेन क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। देखिएगा आज का अपना क्वेश्चन पूछा गया है 11 जुलाई 2024 में जारी की गई जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताएंगे और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। सभी साथियों बताइएगा 11 जुलाई 2024 में जारी की गई जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि साथियों वर्तमान में एआई का जो विषय है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपने चर्चा में बना हुआ विषय है, ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको भारत का स्थान बताना है कौन सा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की तो आपको पता होना चाहिए यानी कि अपने जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत का स्थान साथियों अपने पांचवा रहा है यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पे पहले की तो पहला स्थान साथियों याद रखना पहले पर रहा है अपने चीन। पहले स्थान पर कौन रहा साथियों? चीन रहा है। और भारत ने साथियों 1350 पेटेंट करवाए। कितने? 1350 भारत के द्वारा पेटेंट करवाए जाते हैं और पांचवें स्थान पर रहता है। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास में बने रहना अंत तक। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे अपने डीआरडीओ कहते हैं द्वारा भारत की सीमाओं पर बनाए जा रहे आइकन डोम के प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट भीषम, 2 नंबर ऑप्शन प्रोजेक्ट कुशा, 3 नंबर ऑप्शन प्रोजेक्ट वायु शक्ति, 4 नंबर ऑप्शन प्रोजेक्ट सुरक्षा कवच। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आपको साथियों डीआरडीओ की फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यहाँ पे डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, डिफेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से नोट कीजिएगा डीआरडीओ की फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की तो आपको पता होना चाहिए साथियों। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों प्रोजेक्ट कुशा यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। नोट कर सकते हैं 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए साथियों सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2022 में कब साथियों 2022 में डीआरडीओ को प्रोजेक्ट कुश की मंजूरी दी थी। इससे भारत की सीमाएं दुश्मन के हर तरह के प्रक्षेपास्त्र को रोकने में सक्षम रहेगी। याद रखिएगा जैसे आपको पता होगा साथियों इजराइल के पास अपने प्रक्षेपास्त्र को रोकने के लिए क्या है तो उसके पास आयरन ड्रोम है। क्या है साथियों? आयरन ड्रोम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि साथियों जो हमास के साथ युद्ध हो रहा है उसमें मिसाइल को रोकने का काम है वो अपने आयरन डोम के द्वारा किया जा रहा है। तो वर्तमान में चर्चा का विषय है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपने इजराइल का आयरन डोम और अपने प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है 2022 में। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2022 में डीआरडीओ को प्रोजेक्ट कुश की मंजूरी दी थी। किसकी मंजूरी दी साथियों? प्रोजेक्ट कुश की। इससे भारत की सीमाएं दुश्मन के हर तरह के प्रक्षेपास्त्र को रोकने में सक्षम होगी। तो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म रहेगी जो कि आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, एक बार इसको फटाफट से नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रिक्त स्थान के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 1 लाख की सेविंग बॉन्ड प्रदान करती है। मुख्यमंत्री राजकुमारी योजना के तहत, बी नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत, 3 नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, 4 नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आपको बताना है कौन सी योजना के तहत राजस्थान सरकार है वो अपने राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर, किसके जन्म पर साथियों, कन्या के जन्म पर 1 लाख की सेविंग बॉन्ड प्रदान करती है। उस योजना का नाम आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अपने लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट अपनी जो पशु परिचर के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। योजनाओं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छप सकता है। चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो आपको पता होना चाहिए जो अपने मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना है, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 1 लाख की सेविंग बॉन्ड प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो समझिएगा साथियों, यहाँ पे अगर बात करें इसके प्रारंभ की, अगर आपसे प्रारंभ पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ है वो अपने 1 सितंबर 2024 को होता है। कब होता है साथियों, 1 सितंबर 2024 को अपने मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना का अपने प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य साथियों आपको ध्यान में होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और अपने 2 नंबर उद्देश्य की बात करें तो समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये इसके उद्देश्य है। याद रखिएगा, लाभार्थी की बात करें तो राजस्थान राज्य की जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं, परिलाभ इसमें 1 लाख रुपये और किस्तें 7 किस्तों में मिलेगी। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जो लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट आपको डिटेल में बताया गया है। नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। इसका साथियों मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना यहाँ पे राइट था। इसका प्रारंभ 1 सितंबर 2024 को होता है। कब होता साथियों, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ 1 सितंबर 2024। अब देखिए इसके उद्देश्य इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। लाभार्थी में देखिए राजस्थान राज्य की जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं, परिलाभ देखिए 1 लाख रुपये और अपनी किस्तें 7 रहेगी। तो जल्दी से नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है योजनाओं से संबंधित, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। आपको योजना का नाम ध्यान में रखना है और प्रारंभ भी इसका ध्यान में रखना है, उद्देश्य आपको इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और राशि भी आपको ध्यान में रखनी है और किस्तें 7 रहेगी। जल्दी से नोट करना चाहते हैं वो विद्यार्थी नोट कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं साथियों, अपने पशु परिचर के एग्जाम से पहले पहले आपको इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है। तो इस सब्सक्राइबर के आंकड़े को साथियों जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा, ताकि आपके सामने बेहतर से बेहतर क्लासों के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतर करवाया जा सके। बार बार जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, तभी आपको याद रहेगा। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ जिसका होता है 1 सितंबर 2024। उद्देश्य है इसके महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और अपने समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और नोट भी आपने कर लिया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा साथियों।
जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अपने जैसे ही पशु परीक्षा का एग्जाम पूरा होगा तो आपके लिए साथियों रीट की क्लासें भी स्टार्ट रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी करना चाहता है, 2025 में साथियों रीट का एग्जाम है, तो वो इस चैनल से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, शक्ति सदन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? 1 नंबर विभाग देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग से। 2 नंबर ऑप्शन MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग। 3 नंबर ऑप्शन देखिए जनजातीय मामलों का विभाग। 4 नंबर ऑप्शन UIDAI विभाग। और या फिर अनुत्तरित प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। शक्ति सदन योजना का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस विभाग से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है, तो जल्दी से हम बताने का प्रयास करेंगे। शक्ति सदन योजना का संबंध आपको बताना साथियों कौन से विभाग से संबंधित है। योजनाओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, और पीछे वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, लाडो प्रोत्साहन योजना। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो मैं आपको बता देता हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहले साथियों आपको एक बार समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है साथियों, एक उज्ज्वला योजना थी। कौन सी योजना थी साथियों? एक तो थी उज्ज्वला योजना, एक थी साथियों उज्ज्वला उज्ज्वला योजना, और इस योजना को साथियों इसमें मिलाया जाता है अपने स्वाधार गृह को मिलाकर। इन दो योजनाओं से मिलाकर साथियों अपने शक्ति सदन योजना नाम दिया जाता है। इन दोनों का मिश्रण क्या है साथियों? शक्ति सदन योजना, ध्यान में रखिएगा। और साथियों इसका उद्देश्य क्या था कि जो विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन यापन करने वाली जो महिला है साथियों, उनको आश्रय प्रदान करना इसका उद्देश्य था, जो कि आपको आगे व्याख्या में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं। और विभाग मैंने आपको बता दिया महिला एवं बाल विकास विभाग है, वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और इसके साथ उत्तर नोट कीजिएगा। फिर हम आपको साथियों में कंप्लीट व्याख्या के रूम में आपको कंप्लीट क्वेश्चन नोट करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपने एग्जाम में। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा वर्ष 2022-23 से स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय करके शक्ति सदन योजना नाम कर दिया गया है। अब इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य इसका है विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को क्या प्रदान करना साथियों? आश्रय प्रदान करना। और विभाग की अगर आपसे बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन में विभाग पूछा गया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था महिला एवं बाल विकास विभाग यहाँ पे संबंधित है। तो नोट करना चाहते हैं विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। शक्ति सदन योजना, याद रखिएगा उज्ज्वला योजना और स्वाधार गृह का विलय करके नाम दिया गया है शक्ति सदन योजना। नोट कीजिए फटाफट से, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ लाइनें जो जो आपको यहाँ पे नोट करनी है। नोट करना स्टार्ट कर दें सभी साथी। वर्ष 2022-23 से स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय कर शक्ति सदन योजना नाम कर दिया गया है। और यहाँ पे विभाग का नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और अगर आप उद्देश्य याद कर सकते हैं तो उद्देश्य तो आप वैसे ही याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो नोट कीजिए। और जितनी बार आप दोबारा से पढ़ेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। क्लास को शेयर करते रहेंगे सभी साथी। प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में मैं यही बोलता हूँ, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और एग्जाम से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करके। तो लाइक और शेयर करते रहना है, किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है वीडियो को लाइक करने में। बेहतर से बेहतर कंटेंट के द्वारा साथियों आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जल्दी से नोट कीजिएगा वर्ष 2022-23 से स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय कर शक्ति सदन योजना नाम कर दिया गया है। उद्देश्य इसका विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना। और विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? 1 नंबर ऑप्शन 1000 रुपये प्रति माह है। बी नंबर ऑप्शन 1100 रुपये प्रति माह है। 3 नंबर ऑप्शन 2500 रुपये प्रति माह है। 4 नंबर ऑप्शन 1500 रुपये प्रति माह है। इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता साथियों, कोरोना पेंडेमिक आई थी तो उसमें आपको बताना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जानी थी। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 1500 रुपये प्रति माह राइट रहेगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 1500 रुपये प्रदान किया जाता है एक विधवा महिला को। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे इससे संबंधित जो भी अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं, फिर नोट करेंगे। देखिएगा साथियों, अपने विधवा महिला को साथियों तत्कालिक सहायता की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए दिया जाता है तत्कालिक सहायता के रूप में, 1 लाख रुपए। अब देखिएगा प्रति माह पेंशन, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 1500 रुपये रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि जो विधवा महिला के बच्चे हैं साथियों, 18 वर्ष तक की आयु को, 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को साथियों 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, और अपने 2000 रुपये वार्षिक दिए था। कितने रुपए? 2000 रुपये वार्षिक दिए, याद रखिएगा। और जैसे ही साथियों वो अपने 18 वर्ष की आयु को क्रॉस कर लेते थे, यानी कि वयस्क होने के बाद में साथियों उनको एक सरकारी नौकरी की भी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपको याद रखना है 1 लाख रुपए तत्कालिक सहायता, और जो विधवा के बच्चे हैं साथियों 18 वर्ष तक की आयु को, उनको 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये वार्षिक दिए उनको प्रदान किया जाता था। और जैसे ही अपने 18 वर्ष की आयु वो क्रॉस कर लेते थे, यानी कि वयस्क हो जाते साथियों, तो उनको एक सरकारी नौकरी की घोषणा दी गई थी। तो याद रखिएगा 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रह जाएगा। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, 1500 रुपये प्रति माह की सहायता। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना देखिए, विधवा महिला को तत्कालिक सहायता 1 लाख रुपए, 1500 रुपये प्रति माह है, और विधवा के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह है और 2000 रुपये वार्षिक दिए। विधवा के बच्चे को अपने 18 वर्ष की आयु के बाद सरकारी नौकरी की घोषणा की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता केंद्र प्रति माह 1500 रुपये, और 18 वर्ष के बच्चों तक 1000 रुपये प्रति माह है और 2000 रुपये वार्षिक दे, और 18 वर्ष की आयु के बाद में सरकारी नौकरी की घोषणा। नोट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर करके आए सभी साथी, और 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना मत भूलिएगा साथियों। एग्जाम से पहले पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है। नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साथियों 1000 सब्सक्राइबर का मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अपने जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा निःशुल्क साथियों अपने प्रत्येक क्लास की PDF वो उपलब्ध होगी। तो नोट कीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को, शेयर कीजिएगा भाई सभी साथी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जोड़ने का प्रयास किया करें। फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये आज के क्वेश्चन है वो किस प्रकार के लगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, विधवा महिला को तत्कालिक सहायता 1 लाख रुपए, प्रति माह पेंशन 1500 रुपये, विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह और अपने 2000 रुपये वार्षिक दिए। विधवा के बच्चे को 18 वर्ष की आयु के बाद वयस्क होने पर सरकारी नौकरी की घोषणा। तो इन इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से ये 4 लाइनें नोट कीजिएगा।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और दोबारा से पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी जल्दी। थोड़ा हाथ को तेज चलाइए साथियों नोट करने के लिए। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट भी कर लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का रिक्त स्थान प्रतिशत है। 3.22%, 5.17% या फिर 6.47% या फिर अपने 7.62%। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना है। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर तो 5.17% यहाँ पे राइट रहेगा। बी नंबर ऑप्शन नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब देखिए इसकी व्याख्या। आप देख सकते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है साथियों करंट के अंदर। अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद है वो अपने 295.36 लाख करोड़ है। और प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का जीएसडीपी कितना साथियों, 15.28 लाख करोड़। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 5.17% है। मैंने आपको बताया था 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। तो यहाँ पे अगर 7 नंबर क्वेश्चन की आप व्याख्या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को। जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, मैथ का क्वेश्चन है आपके सामने। इसको हल करके और इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है साथियों, मोहन ने 20% लाभ से एक मकान 4,80,000 रुपये में बेच दिया तो बताओ उसने वह मकान कितने में खरीदा था। 5 लाख रुपये में या फिर 4 लाख रुपये में, 3 लाख रुपये में या फिर 2.5 लाख रुपये में। बताइएगा मोहन ने 20% लाभ से एक मकान 4,80,000 रुपये में बेच दिया तो बताओ उसने वह मकान कितने में खरीदा था। यहाँ पे आपको साथियों क्रय मूल्य बताना है क्या रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी साथी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए साथियों विक्रय मूल्य दिया गया है 4,80,000 रुपये और लाभ 20% दिया गया है। आपको यहाँ पे जल्दी से क्रय मूल्य बताना है कितना था। जल्दी से हल कीजिएगा। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सूत्र याद है तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने 4 लाख रुपये यहाँ पे राइट रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन नोट कीजिएगा सभी साथियों का। उम्मीद करता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन आया होगा, यहाँ पे राइट रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 8,820 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 10% या फिर 5%, 4% या फिर 8%। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आप यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए, आपको साथियों स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव साथियों अपने मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं। अपने पशु परिचर के संपूर्ण 150% कंप्लीट व्याख्या सहित साथियों यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अभी तक साथियों अपन लोगों ने मॉडल पेपर वो 6 कवर कर चुके हैं, यानी कि आपको मैं इस अपने लाइव क्लास में यानी कि पशु परिचर के एग्ज़ाम से पहले पहले साथियों आपको 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। तो सभी साथियों शाम को अपने 5 बजे लाइव क्लास से जुड़ा करें अपने पशु परिचर के मॉडल पेपर के लिए। यहाँ पे कंप्लीट आपको 150% करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। आप दोबारा से क्वेश्चन पर लौटिए और 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। 4 ऑप्शन में से 10% रहेगा या फिर अपने 5% या फिर अपने 8%। जल्दी से बताएं। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो यहाँ पे 5% अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन नोट कीजिएगा 5%। और दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी विद्यार्थी को पशु परिचर के मॉडल पेपर करने हैं तो आपको रोजाना लाइव क्लास के द्वारा साथियों मॉडल पेपर है वो अपने पशु परिचर के हल करवाए जाते हैं, जिसमें 150% रहते हैं। आज अपने साथियों 6 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 10 मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। अभी तक 4 मॉडल पेपर शेष है और आपको जल्द ही ये 4 मॉडल पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो रोजाना इस क्लास से जुड़ा करें, लाइव क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो मूल संख्या के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई अंतर नहीं, या फिर 1% की कमी, या फिर 1% की वृद्धि, या फिर 2% की कमी। बताइए भाई, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो मूल संख्या के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। 1 नंबर ऑप्शन कोई अंतर नहीं, या फिर 1% की कमी, या फिर 3 नंबर ऑप्शन 1% की वृद्धि, या फिर 4 नंबर ऑप्शन 2% की कमी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन साथियों कमेंट बॉक्स में सभी साथी राइट आंसर के साथ बताएंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि जो अपने मॉडल पेपर की क्लास रहेगी वो लाइव क्लास आती है। तो अगर आपको मॉडल पेपर की क्लास से जुड़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि जब भी अपनी लाइव क्लास आएगी तब आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी आप इस क्लास से जुड़ सकेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का सभी साथियों ने उम्मीद करता हूँ राइट आंसर वो बताया होगा। अब देखिए इसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपसे कहा गया है, यदि किसी संख्या में मान लेते हैं साथियों वो संख्या है कितनी रहेगी, अपनी 100 मान लेते हैं। यदि किसी संख्या यानी कि वो 100 संख्या रहेगी। अब देखिए इस संख्या में साथियों बोला जाता है कि 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे 100 थी, 100 में वृद्धि कर दी साथियों 110 हो गया। अब देखिएगा बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है। अब देखिए बढ़ी हुई संख्या कितनी है साथियों 110 है, इसमें 10% की अगर आप कमी कर देंगे
देखिए सॉरी, एक मिनट साथियों, यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी है साथियों। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अपन लोग मान लेते हैं कि साथियों संख्या कितनी है, 100 रहेगी। तो इसमें देखिएगा 10% की वृद्धि की जाती है, तो 110/100 हो गया। और फिर देखिएगा बढ़ी गई संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बढ़ी गई संख्या में कमी कर दी जाती है, तो इसका 90 हो जाएगा और 100। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप इसका गुणा भाग करके और आगे रिजल्ट काटें तो 99 बचेगा। अब देखिएगा अपने पास संख्या थी साथियों 100 और इसमें से 99 बचा, तो यानी कि 1% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 1% की कमी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्लास साथियों कंप्लीट होती है अपनी। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।